हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ड्रीम मैप के ऊपर है। ठीक है, पिछली वीडियो तक हमने पूरा मैप डिस्कस करा था और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने तुमको बताई थी और उसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी बताए थे तुम्हें। ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी बताई थी जो तुम्हें मेमोराइज करनी थी। आज ट्री मैप की बात है। तो ट्री मैप क्या होता है? देखो, इन सब चीजों में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इनमें डिफरेंस पता करना खुद पड़ता है। ठीक है, ट्री मैप और मैप में अगर तुमसे कोई फर्क पूछता है ना, बस इतना बता दो कि ट्री मैप जो होता है वो सॉर्टेड ऑर्डर है। सॉर्टेड ऑर्डर, ORDER, किसका? की का। की हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में रहती है यहाँ। ठीक है, और क्या यूज हो रहा होता है इसमें? अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो आप लोग तो आपको पता होगा, तो आपने अगर थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, एक रेड ब्लैक ट्री नाम से होता है। ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन यही होता है, TREE। नैगेरो करके एक कंपनी है, NAGARRO, नैगेरो स्पेलिंग आई डोंट नो, लेकिन नैगेरो करके एक कंपनी है, और एक जेनपैक्ट, GENPECT। ये दोनों ना, अगर आपके वहाँ ये दोनों कंपनियां आती हैं तो ये रेड ब्लैक ट्री जरूर पढ़ लेना, ये जरूर से पूछती हैं। ठीक है, और उसके बाद वो यहीं लेके आएंगे आपको घुमा करके ट्री मैप में। उनके हर बार के एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो ये एक मतलब पॉइंट था आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको पढ़ लेना। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक तो आपको पता चल गई कि की जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? क्योंकि ट्री स्ट्रक्चर है, ट्री कैसा होता है? ट्री कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होता है, कभी इनकम्प्लीट होता है, कभी कंप्लीट बाइनरी डेटा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो log n होती है। ठीक है, लॉग एन अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी है हर चीज़ की। किस किस की बताता हूँ तुम्हें। अगर तुम कुछ एलिमेंट पुट करते हो ट्री में, ठीक है, या फिर तुम कोई एलिमेंट गेट कर रहे हो या फिर कोई एलिमेंट रिमूव कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़िया रहती है। तीसरी चीज मैं क्या डिस्कस करूंगा, यहाँ पे नल के ऊपर बहुत बात की जाती है, तो नल के ऊपर भी बात करेंगे। तो नल अलाउ है क्या? बिल्कुल नहीं, नल अलाउड नहीं है। नो नल अलाउ, नो नल अलाउड। ठीक है, अलाउड ही नहीं है। नो नल की अलाउड ही नहीं है। ठीक है, और एज एन, क्योंकि ये नॉर्मल नाम है, देखो कॉन्करेंट ऑनकरेंट कुछ नहीं लिखा है इसके सामने। ठीक है, तो ये थ्रेड सेफ भी नहीं है। THREAD, थ्रेड सेफ नहीं है ये भी। ठीक है, थ्रेड सेफ के आगे क्या होता है, वो मेजरली क्या करते हैं ना, जावा में सिंक्रोनाइजेशन लगा देंगे या फिर उसके नाम के आगे कॉन्करेंट लगा देंगे। अगर कुछ भी पूछ रहा है, वो कह रहा है कॉन्करेंट ट्री मैप और कॉन्करेंट और ट्री मैप में क्या फ़र्क है, तो थ्रेड मतलब कॉन्करेंसी, जहाँ तुम्हें कीवर्ड लग रहा है ना, वो एक कीवर्ड है, उसे पकड़ लो अपने माइंड में कि वो तुम्हें थ्रेड की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंटरफेसेस बोल सकते हो, मेथड भी बोल सकते हो, क्या क्या यूज़ कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं जैसे अगर तुम्हें एक एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर कोई ट्री मैप बनाता हूँ, ठीक है, पहले तो ये देखो बनता कैसे है। ट्री मैप कैसे बनेगा? जैसे मेरा नॉर्मल मैप बनता है, जैसे TREE मैप। ठीक है, ट्री मैप बना, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इंटीजर INTEGER, ठीक है, और इसके अंदर स्ट्रिंग STRING, स्ट्रिंग। ठीक, और मैं क्या करूँगा, मैप बनाऊंगा, MAP इज इक्वल टू क्या करूँगा, न्यू ट्री मैप, TREE मैप। ठीक है, ये बना दिया मैंने। ठीक, अब क्या करूँगा, मैप डॉट पुट, मैप डॉट क्या करूँगा, पुट, क्या करूँगा इसमें 3, और इसके आगे THREE। ठीक है, और फिर क्या करूँगा, मैप डॉट पुट की के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, आपकी वैल्यू को शॉर्ट करके रखता है। ठीक है, और 1। तो इसका आउटपुट क्या होगा पता है? अगर मैं इसमें कोई फंक्शन यूज करूं, जैसे कि मैप डॉट, अब मैं इसमें एक फंक्शन यूज करता हूँ, मैप डॉट क्या, फर्स्ट की, FIRST, फर्स्ट की। ठीक है, तो आपके हिसाब से आउटपुट क्या होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ सॉर्टेड ऑर्डर देता है हमेशा, हमेशा सॉर्टेड देता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पहले 3 डाला था या 1 डाला था, ये आपको 1 ही देगा या लिख ही देगा आपको, क्योंकि ये सॉर्टेड फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, और और क्या देगा, और एक एक मस्त फंक्शन है इसका, मैप डॉट क्या, हायर की, हायर की। ये प्रोग्रामिंग में बहुत यूज होता है, किसमें, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में, हायर की। जैसे कि मैं हायर की डालूंगा और इसके अंदर कोई वैल्यू डालूंगा, जैसे कि लेट सपोज 1 डाल दिया, इससे हायर जो भी वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे 2 प्रेजेंट होता ना, 2, इस तरीके से एक और वैल्यू प्रेजेंट होती, तो ये क्या रिटर्न कर देता है, 2 रिटर्न कर देता। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख देता, तो ये क्या रिटर्न करता, ये 3 को रिटर्न कर देता, 2 से हायर क्या है, 3। ठीक है, तो इसके ये इंपॉर्टेंट फायदे हैं, और बढ़िया एक डेटा स्ट्रक्चर निकल के आता है हमारे लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो